अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुन्नी इस्लामिक ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें, इसे पढ़ें, शेयर करें और हर महीना 100 रुपए जरूर डोनेट करें ताकि इस ऐप पर काम जारी रहे। हेलो, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अरे कौन हो मौजूद तुम? इल्म जिस बताओगे पर नाम आपका क्या है क्या तुम्हारा? अकीदा है? अरे नाम क्या है? आपका नाम क्या है? पहले मैंने पूछा है। कोई शर्त थोड़ी है कि पहले जो पूछेगा उसका तो बताओ। फिर आपका तुम्हें नाम ये तो बेवकूफी है ना कि मैं नाम पूछ रहा हूँ तो तू भी पूछ रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है। फिर तुम कुछ पूछोगे मैं भी वही अच्छा, पूछूंगा। बरेलवी जमात ये में सारे तरीका है। अच्छा, बदतमीजी तुम्हें पैदा होते हैं क्या? यहूदी तू जमात तड़ाक में करके यही सिखाई जाती है। बरेलवी जमात में तू तड़ाक से ही बोला जाता अरे है तो कि खुद को? यहूदी जमात में यही सिखाया जाता है, बेवकूफी वाला हरकत करो बस। यहूदी भी तुमसे अच्छे होंगे यार, बरेलवी तमीज से बात करते अरे हैं। सुनो, बरेलवी दौरे हाजिर में बरेलवी जो जमात एक ऐसी जमात है कि जो यहूदियों से भी बदतर है। ढंग से ही बात करता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वहाबी विक्टोरियन। आपका नाम क्या है? मैंने पूछा है ना तुम्हारा नाम क्या है? क्यों तुम्हारा नाम इतना नाम नापाक क्या है? इतना ये सड़ा नाम हुआ है नहीं कि तुमको बताएगा। शर्म आती है बताने में। मेरा नाम अगर ये जान लिया है ना, मेरा नाम अगर ये जान लिया ना तो ये तौबा करेगा, क्योंकि उनका नापाक नाम है। मेरा नाम है मोहम्मद। तेरा नाम क्या है? बोलो नापाक। मेरा नाम है मोहम्मद। हाँ। नाउजुबिल्लाह, इसने कुफ्र कर लिया नबी के नाम को नापाक कहकर। किसने? मैंने नबी के नाम को नापाक कहा? चलो, मौला अली का कातिल का नाम है इन्होंने खुद कहा था, यानी इन्होंने खुद कहा था कि अभी इसका नाम नापाक है। बना लिया। मौला अली रज़ी अल्लाह मेरा ताला नाम है अन्हु के कातिल का मोहम्मद। नाम है अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम। तो तुम वहाबियों ने अच्छा अफजल भाई, ये जो है पता को ये अनवर जाहिल है। चलिए सामीन, अपने उसूल से ये अनवर जाहिल है। खुदा कौन ठहरा? मौला अली का जो कातिल है इसको कई बार कह चुका हूँ अफजल भाई, एक बार नहीं, इसको कई बार मैंने मारा। ये जवाब नहीं देता है और ये उल्टी सीधी गालियां मारियां ऐसी बोलता है। ये जलील होता रहता है, ये गाली अगर मारता किसी है। का नाम मोहम्मद है ये तो एक नंबर का अब वो जलील है। ये इस बात की अलामत है कि वो मोहम्मद अच्छा, है। इल्म गैब पर बात कर लो ना अच्छे इसी तरीके वजह से। कता के बिना नहीं पर कर मौला ये अली कर ही के नहीं जो सकता। कातिल मेरे हैं सामने दलील पेश दिया, अब्दुल रहमान मेरे सामने इब्ने दलील दे रहा है। मुझसे बात नहीं करेगा क्योंकि ऐसा पता है कि मोहम्मद रजा सल्फी अरे की जो है मोहम्मद हेकड़ी रजा, निकाल तुझे देगा। कैसे मैंने जलील किया है, कैसे भगाया है, तुझे याद है? ये अनवर बरेलवी इतना बड़ा जाहिल है, इसको ना कुछ अरबी आती ना इसे अरबी बोलनी आती। इसके सामने अगर मैं थोड़ी सी अरबी बोल दूं तो बेचारा रोना शुरू कर देता है। हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह का अमल है कि आपने 5 हज किए हैं, जिनमें से 2 अफजल भाई वो रिकॉर्डिंग है ना, यूट्यूब पर पड़ी है। उस रिकॉर्डिंग में इतना ये रिकॉर्डिंग वो अहमद इब्न हम्बल की रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास, बहुत जलील हुआ उसमें। फरमाते हैं ये नहीं सुनेगा अफजल भाई, अगर ये सुन लेगा ना तो ये डूब जाएगी। सलूनी मैंने बारहा ये कहता रहा, इसका विर्द किया, यहाँ तक कि मैं सही रास्ते पर आ गया। मैंने इस वहाबी से पूछा था कि बताओ इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह जो गैब में जिक्र कर रहे हैं या इबादुल्लाह सलूनी का, वो काफिर हैं या नहीं है? कहाँ है उसमें गैब में? दलील होकर के भागा था कि फिर मेरा उस पर कहाँ है अनवर गैब में वो विर्द कर रहे हैं? 2 साल बाद 4 साल बाद आता है मुझसे बात करने के लिए, 1 साल बाद आता है। वल्लाही लाज़िम ये एक बार अनवर बिदती कहाँ है उसके अंदर? ये नहीं चुप होगा अफजल भाई। चल इधर पता अगर मैं चुप हो गया उसमें कहाँ है अहमद इब्न हम्बल ने गैब में पुकारा? कहाँ लिखा है गैब में पुकारा? जवाब दे दे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह का अमल है, गैब में कहते हैं या इबादुल्लाह ज़लूनी विर्द करते हैं। इसका कहाँ लिखा है उसमें गैब में? अच्छा किस में करते हैं? या इबादुल्लाह गैब का इजाफा किसने कर दिया ये? अच्छा क्या लिखा? कहाँ लिखा है? क्या लिखा है? तुमने जो अभी कहा कि गैब में कहते हैं, वो कहाँ है इबारत में गैब का किस लफ्ज़? में कहते हैं, किस में कहते हैं तुम कहो? देखो भाई ये अफजल भाई साबित हुआ कि अपनी तरफ से इजाफा कर रहा है। इसको पता ही नहीं है कि क्या है और कह रहा है गैब का लफ्ज़ कहाँ है उसमें? तो गैब में कहाँ है गैब उसमें? क्या है? कहाँ है लफ्ज़ दिखा दे, मैं मान लूंगा, अल्लाह की कसम मान लूंगा। मतलब वहाँ कौन था, सामने कौन था? उसमें लफ्ज़ मुझे गैब का दिखा दे, मैं मान लूंगा। अच्छा गैब का लफ्ज़ दिखा देंगे तो मान लेंगे, और गैब का लफ्ज़ नहीं तुमने होगा कहा तो कि गैब में अहमद इब्न हम्बल ने पुकारा है, वो इबारत में गैब का लफ्ज़ दिखा, अल्लाह की कसम अभी मानूंगा। किसे कहते हैं? मुझे उसमें गैब का लफ्ज़ दिखा, अभी तुमने कहा ना गैब में, गैब में पुकारना किसे कहते हैं?
नहीं मरता तुमने कहा गैब में इमाम अहमद इब्न हम्बल ने पुकारा, ये गैब का लफ्ज कहाँ है इबारत में? क्या बोलना था? कितनी भी बड़े किसी कोई भी कितना भी बड़ा आलिम हो, पागल है। मैं इबारत पढ़ के सुना रहा हूँ। अभी देखो आपके सामने डंडी मार रहा है, गैब का लफ्ज कहाँ है इसमें? पे कोई नहीं है। या इबादल्लाही दलूनी, ऐ अल्लाह के बंदो सुनेगा जो है झूठ बोल रहा मेरी है। मदद करो। तो या क्या बोला इमाम अहमद इब्न हम्बल ने? क्या बोला अरबी में? पढ़। या इबादल्लाही दलूनी है, या इबादल्लाही दलूनी। दलूनी? हाँ। अबे जाहिल मुतलक अरबी, जाहिल घामा, अरबी तक पढ़नी नहीं आती इसको। आइनूनी को दलूनी पढ़ रहा है। क्या है? गैब का लफ्ज कहाँ है इसमें? दिखा ना, गैब का लफ्ज दिखा। क्या है इसका तर्जमा करते? गैब का लफ्ज नहीं दिखा मुझे। सामीन, ये वहाबी गैब का लफ्ज नहीं दिखा। अबे सामीन देखते नहीं है, बस सामीन सुनते हैं घामल। अरे नाज़रीन देखते हैं। देखिए कि ये बंदा कितना बड़ा दलील है कि मैंने इबारत पढ़ के सुनाया है। या इबादल्लाह दलूनी, इसने नहीं आती, दलूनी नहीं है। वल्लाहि लाजिम, अगर ये हलाल अगर ये यहूदी की मेहनत का नतीजा नहीं होगा। सामीन व नाज़रीन, हदीस में है या इबादल्लाही अईनूनी का लफ्ज भी है, दलूनी का भी लफ्ज है, मगर ये हिंदी में कुरान पढ़ने वाला, जिसके लिए कुरान हिंदी में नाजिल हुआ हो, ये गलीज, ये रजील, ये बदबख्त, जबकि या इबादल्लाही दलूनी का लफ्ज मौजूद है। और हदीस पाक में है कि बिल्कुल, यानी रिवायत में है कि कोई भी वहाँ पे मौजूद नहीं है। जंगल में सफर कर रहे हैं आप, और सफर के दौरान आप रास्ता तो वहाँ आप कहते हैं या इबादल्लाही दलूनी, और आप सही रास्ते तक पहुँच जाते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल का अमल है। अगर ये हलाल का नुस्खा है जवाब नहीं तो ये फतवा लगाएगा, ये जैसे पहले भागा था आज भी भाग जाएगा। मैं कसम उठा करके कहता हूँ। चल जवाब दे। इमाम अहमद बिन हम्बल इन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा देखो, अगर मुशरिक है, इन्होंने ये कहा कि इमाम अहमद इब्न हम्बल, अब जवाब सुन ले। इसने कहा इमाम अहमद इब्न हम्बल ने गैब में पुकारा, अल्लाह की कसम गैब का लफ्ज दिखा, मैं अभी तस्लीम कर लूंगा, रुजू कर लूंगा। क्या पुकारा है? गैब का लफ्ज दिखा। तूने किसे कहा कि गैब में पुकारा? कहाँ लिखा है गैब में पुकारा? मिसाल के तौर पर अफजल भाई, मिसाल के तौर पर अफजल भाई मेरे सामने, सुनने में जवाब दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कैसे पुकारा, मैं बता रहा हूँ कैसे पुकारा, मैं बता रहा हूँ। अरे सुन ले अनवर। हाँ सुन ले, मैं गैब की तारीफ भी करूँगा और बताऊंगा। देखो अफजल भाई, आप मेरे सामने खड़े हो, जंगल में हो, दूर हो मुझसे, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि ए अफजल भाई मेरी मदद करो, तो आप गैब में है या मेरे सामने, लेकिन दूर है। दूर है ना, दूर वाले बंदे को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए भी निदा की जाती है, ए अफजल भाई, दूर से आवाज पहुंच जाए। तो इसने कैसे तायन कर लिया वहाँ पर कोई नहीं था? दूर खड़े किसी को देखे थे, हदीस में दिखा। चल दिखा। तूने कहा, तू दिखा के गैब में कोई नहीं था वहाँ पर? तू दिखा के कोई नहीं था? सुन, पॉइंट नंबर 2, कोई नहीं था। अगर दूर खड़ा कोई शख्स होता है तो ये नहीं कहा जाता कि अय अफजल भाई, बल्कि जो दूर होता है उसको लफ्ज वो से पुकारा जाता है कि वो देखो वहाँ है, वो देखो वहाँ, यानी ये लफ्ज वो का इस्तेमाल दूर के लिए होता है, लफ्ज अय का इस्तेमाल ये करीबी के लिए होता है। तो लेकिन ये वहाबी, इसको ना उसूल का पता ना ज़ाब्ते का पता। चलो ये अगर दिखा दे कि दूर किसी को उन्होंने देखा था और देख करके उन्होंने पुकारा था, तो वल्लाहि लाज़िम मैं शिकस्त लिख करके दे दूंगा। जबकि सही हदीस जो कि हमारे नबी का फरमान है, उसमें भी वाज़ेह लफ्ज़ मौजूद है कि जंगल में तुम्हारी सवारी भटक जाए, बहक जाए, तो तुम पुकारो या इबादल्लाही अईनूनी, तो वहाँ अल्लाह के कुछ फरिश्ते होते हैं और फरिश्ते दिखाई नहीं देते। ये वहाबी इतना बड़ा झूठा मक्कार कज़्ज़ाब है, लानती है कि इमाम अहमद बिन हम्बल जो हदीस रसूल पर अमल करते हुए मदद तलब की, ये कह रहे हैं दूर किसी को देखा था। चल अब ये बता, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह तआला अलैह ये बात नहीं करेगा, पता अब्दुल भाई बोलता रहेगा, मुशरिक हुए या मोमिन? चल जवाब दे। ये मेरी आवाज नहीं सुनेगा, अपनी गाता रहेगा। जवाब दे, चल जवाब देखो इन्होंने नहीं, पहले इसी पर बात करते हैं। अहमद इब्न हम्बल, इसने ये कहा है कि वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, सही?
एक जगह कहता है कि हदीस में आता है कि वहाँ पर सुन ले अब बीच में मत बोल, अगर बीच में बोला तो तू हराम के नुक्से की पैदावार है। कौन काट के गया भागा? अब सुन ले, इसने हदीस पेश की है कि रसूलुल्लाह की हदीस है कि उससे मुराद जो है फरिश्ते हैं, सही। अब इसने कहा कि अहमद इब्न हम्बल रहीमहुल्लाह ने हदीस पर अमल किया है, सही। तो घामर जब अहमद इब्न हम्बल ने हदीस पर अमल कर लिया और उससे अल्लाह के बंदों से मुराद फरिश्ते हैं, तो तूने ये कैसे तायन कर लिया कि ये शिर्क है? एक चीज होती है मुस्तफना, मसलन अल्लाह ताला ने फरमाया अलैकुमुल इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता, तुम पर मुर्दार हराम है। अब कोई बंदा मुर्दार मछली खा ले, मुर्दार टिड्डी खा ले, तो ये अनवर घामर कहेगा नहीं, कुरान ने कहा है कि अलैकुमुल मैतता, तुम पर मुर्दार हराम है, तो तुम मुर्दार क्यों खा रहा है? हम कहेंगे कि रसूलुल्लाह ने वाज़े कर दिया कि मुर्दार मछली, मुर्दार टिड्डी ये हलाल है। लेकिन ये घामर अगर कुरान को दलील बनाएगा तो वो उसूल इसका दुरुस्त नहीं। कुरान का उसूल उमूमी है और हदीस खुसूसी है, तो आम हदीस पर खास हदीस मुकद्दम होती है। अगर चुप नाजायज नुक्ते की पैदावार सुन ले, अभी बात मुकम्मल नहीं हुई, अभी बात मुकम्मल नहीं हुई, सारी बातें हैं, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई, अगर मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई, इतना भी पता नहीं, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। अब मेरा इससे मुतालबा है कि फरिश्ते गैब में हैं या जाहिर में हैं? फरिश्ते गैब में है या नहीं? और तुम वहाबियों का अकीदा ये है या नहीं कि गैब में पुकारना शिर्क है? अगर तू हलाल है तो भागेगा नहीं, अगर तू भागा इस टॉपिक से, इस बात से, तो क्या साबित होगा? ये तू खुद फैसला करे, आमीन आप भी फैसला करे, मैंने इस पर ठोक दिया है। फरिश्ते गैब हैं या नहीं और इनके अकीदे के मुताबिक गैब में पुकारना शिर्क है या नहीं? और अगर इनके अकीदे के मुताबिक गैब में पुकारना शिर्क है और फरिश्ते गैबी मखलूक हैं, तो इमाम अहमद बिन हम्बल मुशरिक क्यों नहीं? और अगर कोई आम मुसलमान पुकारे वो मुशरिक कैसे? अब ये इब्ने तैमिया के पुजारी मोमिन को मुशरिक करके खुद मुशरिक होगा या नहीं? आप खुद चल जवाब दे। देखें, इसने खल पर मंच कर दिया अफजल भाई। अब सुन लीजिए हाँ बोल, सुन लीजिए। अगर नहीं सुना तो तू इसका मतलब अगर तू जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब तू हलाल अगर तू मेरी बात उधर भागा, जवाब तेरे मुताबिक नहीं दूंगा, जवाब अपने मुताबिक दूंगा, नहीं जवाब दलील से। हाँ, अगर इसने ये कहा अफजल भाई आपके सामने कि इमाम अहमद इब्न हम्बल रहीमहुल्लाह ने हदीस रसूल पर अमल किया है। अब सुन लेना, जवाब दे रहा हूँ, आता हूँ। तूने अभी खुद कहा कि अहमद इब्न हम्बल ने हदीस रसूल पर, इसलिए मैं फोन काटता हूँ भाई, इसका दिख रही है आपको हालत खराब हो जाती है। अरे भाई तुम्हारे सामने वाला वो बरेलवी है। इमाम अहमद बिन हम्बल ने हदीस पर अमल करके ये बता दिया गैब में पुकारना शिर्क नहीं है, जो कि सुन्नियों का अमल है, हमारा अमल है। और वहाबी इस पाकीज़ा अमल को शिर्क बता करके खुद मुशरिक और मुशरिक के ठेकेदार बन बैठा है। अब बता फरिश्ते गैबी मखलूक है या नहीं? ऐसे लोग हैं, इनकी वजह से बहुत सारे लोग मखलूक है या नहीं? वहाबी खुद को ये असल में क्या है कि ये मुशरिक को अल्लाह ताला ने फरमाया है ना कि इन्नमल मुशरिकून नजसून, अब नहीं जवाब तो मुशरिक जो है नजीस होता है। मुशरिक से तो जवाब सुन लेना, फरिश्ते गैबी बस मुझे 1 मिनट दे दे, फरिश्ते एक मिनट दे दे, अभी जवाब देता हूँ। फरिश्ते गैबी मखलूक 1 मिनट दे दे। फरिश्ते मखलूक है या नहीं? यार मैं भी बरेलवी था यार, अरे मैं भी सोच रहा हूँ फिर दोबारा बरेलवी हो जाऊँ। अरे मेरे नबी ने फरमाया, इसने कहा कि इमाम अहमद इब्न हम्बल ने हदीस रसूल पर अमल किया है, ये दिखा दे मुझे। वो जितने भी कट कर छट कर 72 में जाएंगे वो बरेलवियों से ही, आले सुन्नत से ही कट के जाएंगे। नहीं सुनेगा तू इतना मुझे बता, फरिश्ते गैबी मखलूक है या नहीं? फरिश्ते गैबी मखलूक कभी नहीं सुनेगा। कितना मजबूर हो गया बेचारा। असल में इनका दिमाग जो है ना अफजल भाई, इनका दिमाग थोड़ा सनसना गया है। मेरा नाम सुनते ही इनका दिमाग खराब हो जाता है। इमाम अहमद इब्न हम्बल को कह रहा है कि हदीस रसूल पर अमल किया, दलील क्या उसकी है?
اور वहाबी का फतवा है गैब में पुकारना शिर्क है, लिहाजा अहमद बिन हम्बल उनके मानने वाले तो मुशरिक न हुए, ये वहाबी और मुशरिक। अफजल भाई निकाल दो, नहीं करेगा बात, भाग रहे अब निकाल दो इशारा नहीं करेगा। अरे फरिश्ते इससे मैं पूछ रहा हूँ कि अहमद इब्न हम्बल ने हदीस रसूल पर अमल किया, इसकी दलील क्या है? फरिश्ते गैबी मखलूक है कि नहीं? दलील क्या इसकी? अरे फरिश्ते गैबी मखलूक है कि नहीं? इमाम अहमद इब्न हम्बल, अरे फरिश्ते गैबी मखलूक है कि नहीं? ये भी बात करेंगे। फरिश्ते गैबी मखलूक, इतनी छोटी सी बात है इसका तेरा रजा मुनाफिक ना अब फिर 2 साल तक मुझसे बात नहीं करेगा। फिर अब तुम बुलाना, मेरा नाम लेकर के बुलाना उसको, अब फिर वो वल्लाहि लाजिम जहाँ तक उम्मीद कवी है कि 6 महीना या साल भर तक तो मुझसे बात ही नहीं करेगा। उसकी आदत है, जब भी मैं उसे धोता हूँ वो ऐसे ही फंस के भागता है, तो साल भर 6 महीना 2 साल के बाद ही आता है वो। इतना मेरा नाम का खौफ है उसको। उसकी वीडियो सुनकर तो अरे उसकी वीडियो क्या बताओ। अच्छा ये बताओ, अल्लाह का खौफ अगर तेरे दिल में जर्रा बराबर है, मुझे ये बताओ, मैंने उसे मुतालबा किया कि फरिश्ते गैबी मखलूक हैं या नहीं, तुम ईमानदारी से बताओ, अगर अल्लाह का खौफ रखते हो तो उसको जवाब देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? और तुम भी जानते हो कि फरिश्ते गैबी मखलूक हैं, वल्लाहि लाज़िम तुम भी मानते हो। ये जाहिल कि जवाब ले। अरे तो वो जवाब कहाँ दे रहा है? वो मैं पूछ रहा, अरे जाहिल मैं उनसे कितना बार पूछा कि फरिश्ते गैबी मखलूक हैं या नहीं है? अब बताओ जब जाहिल सुन, बीच में जाहिल मुल्ला पुजारी, तू रजा की पुजारी है क्या? तू वहाँ भी रजा की पुजारी है तो बोल। अगर अल्लाह की बात, अगर अल्लाह का मानने वाला है, रसूलुल्लाह का मानने वाला है तो सुन। ये जाहिल सुन, हदीस में है, सुनो ना, हदीस में है मजमाउल ज़वाइद, अरे जाहिल मजमाउल ज़वाइद में हदीस है, ये जाहिल सुन, मजमाउल ज़वाइद में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत इब्न अब्बास से भी रिवायत है कि जंगल में तुम्हारी सवारी बैठ जाए तो तुम वहाँ पे पुकारो या इबादल्लाहि अईनूनी, तो जंगल में कुछ ऐसे अल्लाह के फरिश्ते होते हैं जो वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने इस हदीस पर अमल किया, तो तुम्हारा रजा वहाबी किस मुंह से कहता है कि उन्होंने दूर किसी को देखा था? तो ये झूठ बोल करके लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन का तौक़ अपने गले पे लटकाया कि नहीं लटकाया? और जो तुम्हारा अकीदा गैब में पुकारना शिर्क है, तो इस अकीदे के तहत तुम खुद मुशरिक हुए या नहीं इमाम अहमद पर बोतल लगा करके? सिंपल सा मेरा सवाल है। तो तेरा मुनाजिर दुम दबा के भाग रहा है। तेरा सवाल तुम्हारे मुक़द्दर में जिल्लत है, तुम जलील हो के मर जाओगे, तेरी ज़ुर्रियत जलील रहेगी। सुनो, क़यामत तक का टाइम दे रहा हूँ, रजा वहाबी से पूछो कि फरिश्ते गैबी मखलूक हैं या ज़ाहिरी मखलूक हैं, और गैब में पुकारना शिर्क है या नहीं तुम वहाबियों के, यहूदियों के अकीदे के मुताबिक। वल्लाहि लाज़िम क़यामत आ जाएगी, तुम्हारा रजा वहाबी मर जाएगा, लेकिन मेरे मुकाबले में नहीं आएगा। तो बेटा बरेलवियों से थोड़ा सोच समझ करके लगना। सुनो तो तू बता दे, आला हजरत के गुलामों से उलझना छोड़ दे,